हाय ये वीडियो है आईपीएल के मीडिया राइट्स के ऊपर। अभी बहुत जगह बहुत न्यूज़ेस आ रही हैं आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेके, तो मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो होनी चाहिए जिस पे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके एक इंडिविजुअल को कि ये सिस्टम चलता कैसे है पूरा। सो आईपीएल के अभी मीडिया राइट्स के ऑक्शन हुए रिसेंटली, और ये जो ऑक्शन होते हैं ये 4 कैटेगरीज में होते हैं। कैटेगरी ए होता है टेलीविजन राइट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कैटेगरी बी होता है डिजिटल राइट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। टेलीविजन में जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होगा वो किस कंपनी के पास जाएगा वो डिसाइड किया जाता है। कैटेगरी बी जो डिजिटल राइट्स है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे डिजिटली स्ट्रीम होगा, जैसे अभी डिज्नी हॉटस्टार पे हो रहा था इतने टाइम से। कैटेगरी बी में ये होता है कि ये डिसाइड होता है कि किस कंपनी के पास डिजिटल राइट्स जाएंगे। कैटेगरी सी स्पेशल बुके होता है जिसमें कुछ स्पेशल मैचेस ही ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, और इन मैचेस में जैसे कि ओपनिंग मैचेस और जो फाइनल होता है वो इंक्लूड होता है, 4 प्लेऑफ्स इंक्लूड होते हैं, प्लस जितने भी डबल हेडर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो ये कैटेगरी सी हो गया स्पेशल बुके का। कैटेगरी डी जो होता है वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। इसमें टीवी और डिजिटल राइट्स दोनों इंक्लूड होते हैं। इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ कैसे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा टेलीविजन पे और डिजिटली दोनों, तो ये 4 कैटेगरीज में ऑक्शन होता है। तो मैं जैसे पहले ही आपको बता दूं कि जो अभी रिसेंटली जो 2017 से 2022 तक के जो ऑक्शंस हुए थे उसमें 5 साल का जो राइट्स थे वो स्टार के पास थे, जो डिज्नी स्टार है। टेलीविजन पे स्टार स्पोर्ट्स पे आता था मैच और डिजिटली हॉटस्टार पे आता था। अब ऑक्शंस के बाद चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पे जो कैटेगरी ए है वो टेलीविजन राइट्स फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वो फिर से अब स्टार स्पोर्ट्स ने खरीद लिया है फिर से 5 सालों के लिए 2027 तक। तो ये पीरियड जो है साइकिल है 2023 टू 2027 है। यहाँ के जो राइट्स टेलीविजन के थे वो अगेन स्टार स्पोर्ट्स या डिज्नी स्टार ने खरीदे हैं, उनको सेल किया गया है। जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले सालों से, पिछले ऑक्शन से। तो अभी की जो फिगर है वो 23,575 करोड़ रुपए है, 23,575 करोड़। ये सिर्फ टेलीविजन राइट्स के हैं, इसमें 410 मैचेस इंक्लूड हैं। और अगेन ये काफ़ी बढ़ गई है पहले से, क्योंकि मैं आपको पहले के कंपैरिजन बता सकता हूँ। जो हम वीडियो के आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या प्राइजेस रहे हैं ऑक्शंस के मीडिया राइट्स के। तो ये केवल टेलीविजन राइट्स हैं जो 23,575 करोड़ में गए हैं स्टार के पास। और यहीं पे जब ऑक्शन हो रहा था तो बहुत टाइम तक सोनी ने बिड किया था और सोनी काफ़ी आगे था, लेकिन इवेंचुअली लास्ट में आके स्टार ने हाई बिड करा, हाईएस्ट बिड दिया और ये राइट्स ले लिए। जो डिजिटल राइट्स हैं, क्योंकि डिजिटली ये सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे आया है जिसकी वजह से इतना जो रेवेन्यू अर्निंग बीसीसीआई ने किया है मीडिया राइट्स के थ्रू वो इतना बड़ा है। वो सिर्फ डिजिटल राइट्स की वजह से इतना बड़ा है क्योंकि पहले डिजिटल नाम करके कोई चीज़ होती नहीं थी, एटलीस्ट 2017 से पहले नहीं किया जाता था इतना। लेकिन अब की डेट में डिजिटल का मार्केट इतना बड़ा है तो उसकी बिडिंग भी उस हिसाब से हुई। तो यहाँ पे हमेशा से वाईकॉम 18 जब ऑक्शन के स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा बिड कर रहा था। अगर मैं वाईकॉम 18 किसी को नहीं पता है क्या है, तो वाईकॉम 18 इज़ अ जॉइंट एंटिटी बिटवीन पैरामाउंट ग्लोबल एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये दो कंपनीज की जॉइंट एंटिटी है वाईकॉम 18। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वूट पे स्ट्रीम किया जाए। तो वाईकॉम 18 ने यहाँ पे जीती है ऑक्शन राइट्स डिजिटल ब्रॉडकास्ट के इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। और यहाँ पे जो वैल्यूएशन आया है वो है 20,500 करोड़। तो 20,500 करोड़ मतलब 20,500 करोड़ का वैल्यूएशन आया है। और जो पर मैचेस के इनके फिक्चर्स हैं, पर मैचेस के प्राइसेस हैं, वो टेलीविजन राइट्स में पर मैच का जो एक्सपेंस है वो 57.5 करोड़ है, और डिजिटली जो पर मैच का कॉस्ट है वो है 50 करोड़। और यहीं पे जो कैटेगरी सी है दैट इज़ डिजिटल स्पेशल बुके इंडिया, यहाँ पे अगेन जिस कंपनी ने खरीदा है वो वाईकॉम 18 है, और यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो 3,200, मैं हिंदी में इंग्लिश में ही बोलता हूँ, 3,258 करोड़ में वाईकॉम 18 ने इस कैटेगरी के राइट्स खरीदे। और ये इसका भी पर मैच का जो कॉस्ट आया है वो 33.24 करोड़ आया है। और यहाँ पे जो पैकेज डी है, पैकेज डी इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया के अलावा आईपीएल की इतनी फैन फॉलोइंग है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूएसए में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे भी मैच ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो यहाँ कौन सी कंपनी करेगी, उस कैटेगरी के राइट्स हैं। तो ये दो कंपनीज के बीच में डिवाइड हुए हैं, टाइम्स इंटरनेट और अगेन वाईकॉम 18 के बीच में। टाइम्स इंटरनेट ने जो सेक्टर कवर किया है यहाँ पे वो है नॉर्थ अफ्रीका, यूएस, मिडिल ईस्ट।
ये 3 सेक्टर्स में, ये 3 एरियाज़ में टाइम्स इंटरनेट ब्रॉडकास्ट करने वाला है आईपीएल को अगले 5 साल। और यहीं पे वाईकॉम 18 जो जहाँ जिस एरिया में ब्रॉडकास्ट करने वाला है वो है यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूके, यही एरियाज़ हैं जहाँ पे वाईकॉम 18 ब्रॉडकास्ट करने वाला है, बोथ टेलीविज़न पे और डिजिटली। सो ये 4 कैटेगरीज में ऑक्शन हुए। तो मैं आपको बताता हूँ 2008 से लेकर 17 के जो ऑक्शन, मीडिया ऑक्शंस हुए थे वो सोनी के पास थे, क्योंकि एवेंचुअली सोनी पे ही स्टार्ट हुआ था, हमको याद है। सोनी 6 और सेट मैक्स पे आता था। तो उसकी जो वैल्यूएशन थी वो 8,000 करोड़ समथिंग थी 10 साल की। उसके बाद 2017 से लेके 2022 तक की जो हुई, जो कि 5 साल थे, उसकी वैल्यूएशन आई 16,000 करोड़ समथिंग, मतलब 16,000 के ऊपर ही था, 17 से नीचे था। तो 16,000 करोड़ के रेडियस में था ये। लेकिन जो अब का, मतलब ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि डबल हो गया और 8,000 से 16,000 करोड़ हुआ, और जबकि 8,000 करोड़ में 10 साल था और यहीं पे 16,000 करोड़ में केवल 5 साल था। तो ये काफ़ी अपने आप में एक अच्छा इन्फ्लेशन था। लेकिन अब की जो वैल्यूएशन आई है, बीसीसीआई ने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो मीडिया राइट्स के थ्रू, वो है, टू बी एग्जैक्ट में अगर आपको बताऊं तो 48,390.50 करोड़। तो ये जो वैल्यूएशन आई है ये बहुत बड़ी है। और इसी के साथ कुछ रिकॉर्ड्स जो क्रिएट हुए हैं यहाँ पे। अब आईपीएल का जो एक्सपेंसेस है, जो रेवेन्यू है, वो इंग्लिश प्रीमियर लीग से ज़्यादा हो गया है, जो आईपीएल की जो वैल्यूएशन आई है। सो इंग्लिश प्रीमियर लीग हम सबको पता है कितना फेमस फुटबॉल लीग है। लेकिन अब आईपीएल, जो कि इतना पुराना नहीं है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में, उसने ईपीएल, इंग्लिश प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो पर मैच एक्सपेंसेस है वो है $11 मिलियन, जो अपने आप में एक अच्छा खासा अमाउंट है। और आईपीएल का जो पर मैच एक्सपेंस आ रहा है वो है $15.1 मिलियन। तो अच्छा खासा फ़र्क आ गया। अभी भी आईपीएल कुछ स्पोर्टिंग लीग्स है जिनसे पीछे, जैसे एनएफएल है, उससे अभी भी थोड़ा पीछे। लेकिन जिस पेस पे ग्रो कर रहा है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा आईपीएल को उन स्पोर्टिंग इवेंट्स को पीछे छोड़ने में। और ये एक अच्छी बात है, इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ऊपर जाएगी इससे, क्रिकेट काफ़ी प्रमोट होगा स्पेशली इंडिया की तरफ से। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और एक और फन फैक्ट, आईपीएल का जो पर मैच कॉस्ट है वो है 107 करोड़। रेवेन्यू होगा वो इससे ज़्यादा ही होगा। ये जो फिगर है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो दूसरे बोर्ड्स हैं, क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, जैसे पाकिस्तान का क्रिकेटिंग बोर्ड है, वो पूरे साल में इतने पैसे नहीं कमा पाता जितना आईपीएल पर मैच में एक्सपेंस कर रहा है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 107 करोड़ का एक्सपेंस है पर मैच का। सो बस ये था इस वीडियो में। तो ये था कि चीज़ें क्लियर आउट कर सकूँ, एक इंडिविजुअल को समझ आ पाए कि मीडिया राइट्स होते क्या हैं, किस तरीके में वो सेग्रीगेट किए जाते हैं, कौन बिडिंग कर सकता है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।